What's up guys, this is Pradeep Negi and you are watching Technical Masti. सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं अलग अलग प्राइस रेंज में मिलने वाले 3 बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है पोको की ओर से पोको M2 रिलोडेड, दूसरा रेडमी की ओर से रेडमी 9 पावर और तीसरा रियलमी की ओर से रियलमी 8 5G। सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, साथ ही बात करेंगे प्राइस की और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूं, तो बिना समय गवाए सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पैकिंग से। सबसे पहले हम यहाँ पर पैकिंग देखें तो पोको और रियलमी का बॉक्स आपको येलो कलर का नजर आएगा, वहीं पर रेडमी 9 पावर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में दिखा देता है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। वहीं बात करें तीनों स्मार्टफोन के नंबर 1 की, तो सभी स्मार्टफोन अपनी कंपनी को नंबर 1 बताते हैं। ये देखिए पोको M2 लिख रहा है इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, वहीं पर रेडमी इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड और रियलमी भी यहाँ पर पीछे नहीं है, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर भी लिखा गया है। तीनों स्मार्टफोन अपने बैक साइड में थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देते हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तीनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स रखे हुए मिलेंगे और इन मिनी बॉक्स को ओपन करते ही आपको बैक साइड में लगी हुई मिलेंगी सिम इजेक्टर पिन, अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। पोको M2 रिलोडेड में आपको कवर नहीं मिलेगा, जबकि रेडमी 9 पावर और रियलमी 8 5G में आपको फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के कवर मिल जाएंगे फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद आपको दिखेंगे स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल के लिए हमने कर लिया है साइड, और अंदर आपको मिलते हैं चार्जर अडेप्टर और USB केबल। आइए चार्जर पर नजर डालते हैं। पोको M2 रिलोडेड से करते हैं शुरुआत। तो एक छोटे साइज का चार्जर अडेप्टर आपको दिया गया है। नॉर्मल चार्जर है 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। हालांकि मोबाइल हमारा 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन दिया है इसमें 10 वोल्ट का, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं रेडमी 9 पावर पर। तो काफी हैवी ये चार्जर है और ये है 22.5 वोल्ट का चार्जर अडेप्टर, जिसमें आउटपुट रेटिंग आपको मिलती है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2.2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.67 एम्पियर और 10 वोल्ट 2.25 एम्पियर मैक्सिमम। और रेडमी 9 पावर सपोर्ट करता है 18 वोल्ट का चार्जर। तो कुछ बातें हमारे समझ से परे होती हैं। पोको M2 रिलोडेड 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है और बॉक्स में दिया है 10 वोल्ट का, और रेडमी 9 पावर सपोर्ट करता है 18 वोल्ट का, लेकिन दिया है बॉक्स में 22.5 वोल्ट का। अब आ जाते हैं रियलमी 8 5G पर। तो काफी हैवी ये चार्जर अडेप्टर है, 18 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। और तीनों ही स्मार्टफोन के साथ आपको व्हाइट कलर की टाइप सी USB केबल मिल जाती है। तो ये है हमारे सभी स्मार्टफोन। सबसे पहले हम तीनों स्मार्टफोन की पावर को एक साथ ऑन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें पता लगे कौन सा स्मार्टफोन सबसे फास्ट ऑन होता है। तो यहाँ पर हमने तीनों स्मार्टफोन की पावर को एक साथ ऑन किया है, देखते हैं कौन सा ऑन जल्दी होता है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। मोबाइल हमारे ऑन हो रहे हैं, MIUI और रियलमी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं कौन सा। अरे वाह, पोको M2 रिलोडेड सबसे पहले और रियलमी 8 5G दूसरे नंबर पर, और अब जाके हमारा रेडमी 9 पावर ऑन हुआ है। और अब हम इनकी ब्राइटनेस को फुल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों फोन की ऑलरेडी ब्राइटनेस फुल है और इसकी ब्राइटनेस फुल नहीं है, तो इसकी भी हम कर देते हैं। तो डिस्प्ले में जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा आपको Realme 8 5G में देखने को मिलती है, क्योंकि आपको इसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बाकी के दोनों स्मार्टफोन में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। सभी स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर आइकन पे नजर डालें तो कुछ ऐसे आइकन आपको तीनों स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। सभी स्मार्टफोन का यूजर इंटरफेस देखें तो पोको M2 रिलोडेड और Realme 8 5G में स्क्रॉल अप करने
पर सारी ऐप आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जबकि Redmi 9 पावर में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी ऐप देखने को मिलेंगी। कुछ एक ऐप आपको सभी स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल मिल जाएंगी, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और प्ले स्टोर से अपनी पसंद के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्मार्टफोन का साइज लगभग एक जैसा लग रहा है। Realme 8 5G में विड्थ थोड़ी कम लग रही है। बात करें सभी स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की तो पोको और Redmi में आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है। Realme 8 5G में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। सभी स्मार्टफोन में आपको दी गई है फुल HD प्लस IPS LCD। एस्पेक्ट रेशो पोको और Redmi में 19.5:9 का और Realme में 20:9 का। स्क्रीन रेजोल्यूशन पोको और Realme में 1080x2340 पिक्सल और Realme 8 5G में 1080x2400 पिक्सल का। वहीं बात करें रिफ्रेश रेट की तो पोको और Redmi में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि Realme 8 5G में आपको 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है। चलिए बात करते हैं हाइट की। 163.3 मिलीमीटर की हाइट आपको पोको में, 162.3 मिलीमीटर की हाइट आपको Redmi में और Realme में आपको 162.5 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। थिकनेस की बात करें तो 9.1 mm की पोको M2 में और 9.6 mm की आपको Redmi 9 पावर में और Realme 8 5G में आपको 8.5 mm की थिकनेस मिलती है। इन हैंड फील काफी लाइट वेट लग रहा है Realme 8 5G। चलिए सबका वेट भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोको M2 रिलोडेड, जिसका वेट निकल के आता है 201.75 ग्राम। इसके बाद Redmi 9 पावर, जिसका वेट निकल के आता है 199 ग्राम और लास्ट में Realme 8 5G, जिसका वेट 188.32 ग्राम। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि Redmi 9 पावर जो कि आपको दे रहा है 6000 mAh की मेगा बैटरी, फिर भी इसका वेट 199 ग्राम निकल के आता है, जबकि पोको M2 रिलोडेड आपको मात्र 5000 mAh की बैटरी दे रहा है और फिर भी ये 200 ग्राम से ऊपर चला जाता है। वहीं Realme 8 5G में भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो इसका वेट है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, 188 ग्राम। सभी स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिल जाती है। वॉल्यूम रॉकर्स आपको Realme 8 5G में राइट साइड में नहीं दिए गए हैं, बाकी के मोबाइल में आपको राइट साइड में मिल जाते हैं। ऊपर की साइड देखें तो Realme 8 5G में आपको ऊपर का पैनल जो है बिल्कुल ब्लैंक देखने को मिलेगा, जबकि पोको M2 रिलोडेड और Redmi 9 पावर में आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। साथ में IR ब्लास्टर रिमोट कंट्रोल के लिए। Redmi 9 पावर में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी ऊपर ही मिलता है। साथ में आपको स्पीकर ग्रिल भी दिया गया है, यानी कि आपको Redmi 9 पावर में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलेगी और Realme 8 5G में आपको वॉल्यूम रॉकर्स लेफ्ट साइड में मिलते हैं। सभी स्मार्टफोन के बॉटम पे नजर डालें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक Redmi 9 पावर में आपको नीचे की साइड नहीं मिलता है। बाकी सभी स्मार्टफोन में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और अब नजर डालते हैं सभी स्मार्टफोन के बैक पैनल पर। शुरुआत करते हैं पोको M2 रिलोडेड से। तो यहाँ पर आपको बैक पैनल में डबल टोन डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर की साइड आपको मैट फिनिश, नीचे की साइड टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं। पोको की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो इस पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कैमरा सेटअप के जस्ट साथ ही देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं Redmi 9 पावर पर। तो इसका बैक पैनल देख सकते हैं। यहाँ पर सभी स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा सनराइज डिजाइन देखने को मिल रहा है और यहाँ टेक्सचर डिजाइन है, रिजेस हैं, स्क्रैचेस कम आते हैं, विदाउट कवर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो Redmi की ब्रांडिंग है वो काफी ज्यादा बड़े फॉन्ट में आपको देखने को मिलती है, जो कि उतनी अच्छी नहीं लग रही है। वहीं पर कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा हमारा मिलता है 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको इसमें राइट साइड में साइड माउंटेड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, यानी कि जहां पावर ऑन की है वही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल फोन पर Realme 8 5G
5G। इसका बैक पैनल आप देख सकते हैं, काफी ग्लोसी फिनिश आपको इसके बैक पैनल में देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पर दाग लग जाते हैं, यानी कि विदाउट कवर आप इसे यूज मत कीजिए, काफी जल्दी इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं और बैक पैनल पूरा खराब हो जाएगा। बाकी Realme की ब्रांडिंग काफी अच्छी लग रही है और जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर कमाल का देखने को मिल जाता है। चलिए कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा ही मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा आपका 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी इसमें मिल जाता तो और भी अच्छा हो जाता, लेकिन दिया नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें भी आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चलिए अब बात करेंगे सभी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, लेकिन उससे पहले सभी स्मार्टफोन का प्राइस हम जान लेते हैं। तो पोको M2 रिलोडेड मात्र आपको मिलेगा 9,500 रुपए की कीमत में। वहीं पर Redmi 9 पावर, हालांकि कुछ दिन पहले ये 10,000 का था, आजकल फिर 10,500 का हो गया है। जब लॉन्च हुआ था 11,000 का था, तो इसका प्राइस कभी ठिकाने पे नहीं रहता है। हालांकि 10 से 10,500 रुपए के बीच आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। वहीं बात करें Realme 8 5G की, तो ये आपको 14,999 रुपए की कीमत में मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो पोको M2 रिलोडेड में आपको 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio G80 का दिया गया है। और बात करें Redmi 9 पावर की, तो 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट Qualcomm Snapdragon 662 का दिया गया है। और वहीं बात करें Realme 8 5G की, तो इसमें आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है और चिपसेट MediaTek Dimensity 700 MT6833 का दिया गया है। वहीं ग्राफिक की बात करें तो Mali Z52 का ग्राफिक आपको मिलता है पोको M2 में। वहीं Adreno 610 का ग्राफिक Redmi 9 पावर में और Mali Z57 की ग्राफिक आपको Realme 8 5G में दिए गए हैं। फैब्रिकेशन की बात करें तो 12 nm का फैब्रिकेशन आपको पोको M2 में, 11 nm का आपको Redmi 9 पावर में, वहीं पर 7 nm का आपको फैब्रिकेशन Realme 8 5G में मिलता है, यानी कि सबसे अच्छा Realme 8 5G में आपको दिया गया है। सभी स्मार्टफोन में आपको 4GB LPDDR4X की रैम मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो पोको M2 रिलोडेड और Redmi 9 पावर में आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं Realme 8 5G में आपको मिलता है 128GB का इंटरनल स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप शुरू के दोनों स्मार्टफोन में 512GB तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन Realme 8 5G में आप 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप की बात करें तो eMMC 5.1 का आपको मिलता है पोको M2 रिलोडेड में। बाकी के दोनों स्मार्टफोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। सभी स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं। बैटरी 5000 mAh और Redmi 9 पावर में आपको 6000 mAh की दमदार बैटरी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीनों स्मार्टफोन जिनसे अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा बजट फोन लगा पोको M2 रिलोडेड, लेकिन अब आ गया है 5G का जमाना। हालांकि 5G नेटवर्क तो अभी आया नहीं है, इसीलिए Realme 8 5G होने के कारण थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्लिम लाइट वेट फोन पसंद है तो Realme 8 5G आपको काफी पसंद आएगा। बाकी के दोनों स्मार्टफोन भी काफी अच्छे हैं। Redmi 9 पावर हालांकि उतना वेट नहीं है जितना इसमें बैटरी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सभी स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।